मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। मेरे सिर से टली बला, भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। मैं राम भजन से छूटी। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरे परमात्मा के प्यारे जीव हंसों। मैं हमेशा मालिक से यही दुआ करूंगा कि आप सब मेरे भाइयों का विवेक पहले से ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा बढ़ता ही जाए। बस मेरे दिल की यही अरदास है कि ऐसी कोई चीज ना रहे जो आपको समझ ना आए। हर चीज आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होती जाए। बस यही चाहूंगा मैं, यही अरदास करूंगा उस बंदी छोड़ से, उस परमपिता परमात्मा से कि वो आपके विवेक शक्ति में बढ़ोतरी करता ही जाए और ऐसा कोई भी अज्ञान ना रहे इस दुनिया में जो आपको 1% भी भ्रमित कर पाए। कुछ ना रहे ऐसा। आपका ये भाई आपकी पूरी मदद करने के लिए तैयार है। बस आप निष्पक्ष भाव से इस सत्संग को सुनते रहिए और उस पर विचार करते रहिए। विवेक लगाइए कि जो मैंने बात कही है वो सत्य है या असत्य है। जवाब मेरे भाई आपके अंदर से ही आएगा। उस परमात्मा का जवाब आपके अंदर से आएगा। बस उसको पहचानने की कोशिश करो। साहिब बंदगी। तो दोस्तों, आज जो हम वाणी विचार करने जा रहे हैं वो है 5 मुद्राएं। क्या है ये 5 मुद्राएं जिनके पीछे आज तक के जितने भी ऋषि मुनि पीर पैगंबर औलिया, ये सब इन्हीं 5 मुद्राओं के जंजाल में ऐसे उलझे कि खुद तो उलझे ही उलझे और लाखों करोड़ों जीवों को भी उलझा के चले गए। तो आज दोस्तों खोलेंगे इन 5 मुद्राओं का भेद कि क्या है ये 5 मुद्राएं। और कुछ पंथों में तो लोगों को पता भी नहीं है कि हमें इन मुद्राओं के साथ जोड़ दिया गया है। बेचारे जीव तो यही सोच रहे हैं कि गुरुजी हमें परमात्मा के नाम के साथ जोड़ रहे हैं, उस गुप्त विधि के साथ जोड़ रहे हैं जिसके द्वारा हमें परमात्मा की प्राप्ति होगी। लेकिन भोले जीवों को ये नहीं पता कि जिस चीज के साथ उन्हें जोड़ा जा रहा है, कबीर साहब ने तो चीख चीख के उसके खिलाफ इतनी वाणियां लिखी हैं कि कितनी वाणियां दिखाऊं मैं। लेकिन जीव नहीं समझ रहा है। जो परमात्मा का जीव होगा, जो विवेकी हंस होगा, वो एक पल में समझ जाएगा। लेकिन जिसके अंदर अहंकार रूपी जो पेड़ उग गया है वो नहीं समझेगा, क्योंकि वो गलत सिद्ध होगा तो उसके अहंकार को दुख होगा, ठेस लगेगी और वो नहीं चाहता कि उसका अहंकार चकनाचूर हो जाए। क्योंकि दोस्तों, आज के समय में लाखों जीवों को नरक में डाल दिया जाए वो इन गुरुओं को मंजूर है, लेकिन ये अज्ञानी सिद्ध हो जाएं, ये अधूरे गुरु सिद्ध हो जाएं, ये इनको मंजूर नहीं है। इनको बिल्कुल मंजूर नहीं है। करोड़ों जीवों को नरकों में जाने से रोकने से भी ज्यादा बड़ी इनको अपनी मान बढ़ाई है। इनकी मान बढ़ाई में कोई कमी ना हो जाए, ये अज्ञानी सिद्ध ना हो जाएं। जीव चाहे करोड़ों 84 में चले जाएं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई भी कुत्ता बिल्ली बकरा बनेगा तो इनको आके नहीं पकड़ पाएगा।
कि गुरुजी आपकी वजह से मुझे 84 में जाना पड़ गया, इसीलिए ये लोग आप लोगों को भ्रमित करके राजा बन के बैठे हैं यहां पे। लेकिन दोस्तों, ये आपकी गलती है जो आप ऐसे अधूरे लोगों के पीछे लगे हुए हो। इसीलिए ये सत्संग किए जा रहे हैं ताकि आपको पता होना चाहिए कि हमारा गुरु कितना विवेकी है, क्या है उसके पास जो हमें देके वो मुक्त करना चाहता है। वो वस्तु है भी है उसके पास या केवल बातें ही कर रहा है। केवल सत्संग करने वाले तो लाखों हैं, लेकिन वो भेदी गुरु लाखों करोड़ों में कोई एक होता है मेरे भाई। जो आपकी जिंदगी में आ जाए तो आपका जन्म सफल हो सकता है, वरना सत्संग सुनते रहो और 84 में जाते रहो। यही होता आया है आज तक। तो मेरे भाइयों, आज हम 5 मुद्राओं पे सत्संग करेंगे। पहले आपको बताना चाहूंगा ये 5 मुद्राएं क्या होती हैं, कौन इनको करता है, किसके ये काम की चीज है और किसके काम की बिल्कुल नहीं है, ये सब आज बताया जाएगा। दोस्तों, जितने भी ये ऋषि, महर्षि, पीर, पैगंबर, औलिया, ये योगी, जपी तपी, सन्यासी, जितने भी ये लोग आज तक हुए हैं, इन लोगों ने केवल और केवल ये 5 मुद्राएं ही साधी हैं और इसी के द्वारा इनको जो जो भी अनुभव हुआ उसको सत्य मानकर ये अपना जन्म बर्बाद करके चले गए। इन 5 मुद्राओं के क्या नाम हैं? सबसे नंबर 1 पे है खेचरी, नंबर 2 पे है भूचरी, नंबर 3 पे है चांचरी, नंबर 4 पे है अगोचरी, नंबर 5 पे है उन्मुनी। इन्हीं 5 मुद्राओं के चक्कर में सारा जगत उलझा हुआ है, सारा कबीर पंथ उलझा हुआ है, सारा ही योग मत उलझा हुआ है। चाहे वो किसी भी संस्था से क्यों ना जुड़ा हो कोई जीव, इन्हीं 5 मुद्राओं को तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया जाता है। कोई पंथ 1 मुद्रा दे रहा है, कोई 2 मुद्राएं दे रहा है, कोई 3 दे रहा है, कोई 4 दे रहा है और कोई सारी की सारी 5 दे रहा है। लेकिन ये सारा ही भरम जाल है। चाहे 1 जप लो, चाहे 2 कर लो, चाहे 5 कर लो। तो इसी पर आज सत्संग किया जाएगा। आज आपको खोल के बताया जाएगा कि ये मुद्राएं आखिर होती क्या हैं। और अगर आप इनमें से कुछ भी कर रहे हो और आपको उस विधि का, उस क्रिया का नाम नहीं पता है, तो आप मैचिंग कर सकते हो कि आप क्या कर रहे हो इस वक्त, कौन सी मुद्रा करवाई जा रही है आपको, ताकि आप भ्रमों से बाहर निकल सको। तो दोस्तों, पहली जो मुद्रा है वो है खेचरी। तो खेचरी मुद्रा में क्या किया जाता है, आप इंटरनेट पे भी देख सकते हैं इन मुद्राओं के बारे में। मैं भी आपको स्क्रीनशॉट भेज रहा हूं, आप पढ़ भी सकते हैं। तो क्या है पहली मुद्रा खेचरी? इसके लिए जीभ और तालू को जोड़ने वाले मांस, यानी आपका जो जीभ है अग्रभाग और जो आपका तालू है, उसको जोड़ने वाले मांस तंतु को धीरे धीरे काटा जाता है। अर्थात एक दिन जौ भर काट कर छोड़ दिया जाता है, फिर 3-4 दिन बाद थोड़ा सा और काट दिया जाता है। इस प्रकार थोड़ा थोड़ा काटने से उस स्थान की रक्त शिराएं अपना स्थान भीतर की तरफ बनाती जाती हैं। जीभ को काटने के साथ ही प्रतिदिन धीरे धीरे बाहर की तरफ खींचने का भी अभ्यास किया जाता है। इसका अभ्यास करने से कुछ महीनों में जीभ इतनी लंबी हो जाती है कि यदि उसे ऊपर की तरफ उल्टा करें तो श्वास जाने वाले छेदों को भीतर से बंद कर देती है। इससे समाधि के समय श्वास का आना जाना पूर्णतः रोक दिया जाता है। तो ये है खेचरी मुद्रा। अब जो दूसरी मुद्रा है वो है भूचरी। अब उसमें क्या होता है, भूचरी मुद्रा कई प्रकार के शारीरिक मानसिक क्लेशों का शमन करती है। कुंभक के अभ्यास द्वारा अपान वायु उठाकर हृदय स्थान में लाकर प्राण के साथ मिलाने का अभ्यास करने से प्राण जय होता है, चित्त स्थिर होता है तथा सुषुम्ना मार्ग से प्राण स्पर्श के ऊपर उठने की संभावना बनती है। यानी ये प्राण योग हो गया। जितने भी ये प्राण योगी हैं जो श्वासों पे जाप कर रहे हैं, कोई सोहंग जप रहा है, कोई ओम सोहम जप रहा है, कोई ओम सोहम सत्य कबीर जप रहा है, कोई
ओ हम जप रहा है, कोई को हम जप रहा है, कोई वाहे गुरु जप रहा है, कोई अल्लाहू जप रहा है, कोई ओ शो जप रहा है, कोई तू मैं जप रहा है, कोई मैं ही जप रहा है। जितने भी ये प्राण योगी हैं ये सब भूचरी मुद्रा के खिलाड़ी हैं। ये भूचरी मुद्रा में स्थित हो जाते हैं जाके, और ये समझ रहे हैं कि हम मुद्राओं से न्यारे हैं। बिल्कुल नहीं मेरे भाई, बिल्कुल नहीं। तो आगे जो तीसरे नंबर की मुद्रा है वो है चांचरी। अब क्या होता है इस चांचरी में वो देखते हैं। तो चांचरी में बताया गया है, सर्वप्रथम दृष्टि को नाक से 4 अंगुल आगे स्थिर करने का अभ्यास करना चाहिए। इसके बाद नासाग्र यानी कि नासिका के अग्र भाग पर दृष्टि को स्थिर करना चाहिए। फिर भूमध्य में दृष्टि स्थिर करने का अभ्यास करें। इससे मन एवं प्राण स्थिर होकर ज्योति का दर्शन होता है। अब ये जो चांचरी मुद्रा है ये कई कबीर पंथियों में भी बताई जाती है। मुझे तो इतनी हैरानी होती है कि कैसे लोग इन अधूरे गुरुओं के चक्कर में पड़ जाते हैं। पढ़े लिखे लोग वो समझ ही नहीं पाते कि उनको करवाया क्या जा रहा है। यही चांचरी का ज्ञान गीता में भी दिया गया है, जिसमें कृष्ण जी ने बोला है कि योगी को नाक के अग्रभाग पर ध्यान लगाना चाहिए। अब वही चांचरी मुद्रा अगर कबीर पंथ में भी आ गई तो मेरे भाई डिफरेंस कहां रहा? योगियों में और कबीर साहब के शिष्यों में फिर तो एक ही बात हो गई। हठ योग कर लो चाहे सहज योग कर लो, फिर तो एक ही बात हो गई। और ये अधूरे गुरु आपको इन मुद्राओं के द्वारा 5 भूमियां पार करवाने का झांसा देते हैं कि ये हम केवल इसलिए दे रहे हैं ताकि आप 5 भूमियां पार कर जाओ। 5 भूमियों के ऊपर परमात्मा बैठा है। देखो ऐसा मूर्ख बनाते हैं ये लोग। वही 5 भूमियों को कुछ पंथों ने 5 रूहानी मंडल का नाम दे दिया कि 5 रूहानी मंडल पार करवाएंगे आपको। वही 5 पिंडी साधना और ब्रह्मंडी साधना में उलझा देते हैं। तो यानी सबके सब केवल जीव को उलझाने के लिए इस दुनिया में अवतार लेके आए हैं। ये सब काल का अवतार है भाई। ये सब काल के दूत हैं जो काल की ही साधनाओं को, इन हठ योग की साधनाओं को कबीर पंथ में लेके आ जाते हैं। और यही लोग कबीर पंथ के खिलाफ प्रचार भी करते हैं कि कोई भी पंथ कबीर साहब का निज पंथ नहीं है। ये सब कबीर पंथ कबीर साहब का नाम ले लेके अपनी दुकानें खोल के बैठे हैं। हालांकि ये सत्य है कि बहुत ज्यादा कबीर पंथी कबीर साहब का नाम लेके अपनी दुकानें खोल के बैठे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इन्हीं में ही कबीर साहब का मूल पंथ भी है। ये आपने समझना है कि वो कौन सा है। सब यही कहेंगे कि हम असली, लेकिन आपने देखना है कि कौन असली कौन नकली। आप हर चीज समझ सकते हो मेरे भाइयों। ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपसे छुप सकती है। बस आप विवेक को जगा के रखो। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, गुरु मेरे सभी बड़े अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेकी पारखी सो माथे का मोर। जैसे गुरु विवेकी चाहिए वैसे ही चेला भी विवेकी होना चाहिए। अगर चेला विवेकी होगा तभी वो विवेकी गुरु के विवेक को समझ पाएगा, उसको परख पाएगा। नहीं तो इन अधूरे गुरुओं के चक्कर में ही गोते खाता रह जाएगा, 84 में डूबेगा। अब जो अगली मुद्रा है वो है अगोचरी। अब ये जो अगोचरी होती है इसमें क्या होता है? शरीर के भीतर नाद में सभी इंद्रियों के साथ मन को पूर्णता के साथ ध्यान लगाकर कान से भीतर स्थित नाद को सुनने का अभ्यास करना चाहिए। इससे ज्ञान एवं स्मृति बढ़ती है तथा चित्त एवं इंद्रियां स्थिर होती हैं। अब इसी को अगर हम सिंपल भाषा में बोलें तो कान बंद करके जो अंदर 5 नाद बज रहे हैं, जो 5 तत्वों की 5 धुनें जो बज रही हैं, उसको सुनने की मुद्रा को अगोचरी मुद्रा कहते हैं। यानी कान बंद करके जो गुरु हमें शब्द सुनने के लिए देते हैं, जितने भी गुरु जो कान बंद करवा के कहते हैं कि शब्द धुन को सुनो,
वो आपको अगोचरी मुद्रा से जोड़ रहे हैं। समझ जाओ मेरे भाइयों, इसको समझ जाओ। ये इन्हीं 5 मुद्राओं में से एक मुद्रा है जिसको हठ योगी करते हैं, सहज योगी कदापि नहीं करते। क्योंकि साहिब कहते हैं, आंख न मूंदो कान न रूंदो, तनिक कष्ट मत धारो, खुले नयन पहचानो हंस हंस, सुंदर रूप निहारो। तो ये जितने भी पंथ हैं, ये कबीर साहब की वाणियां तो लेते हैं, लेकिन ये उनका सार नहीं जानते, ये उसकी विधि नहीं जानते। इसीलिए ये घुमा फिरा के इन्हीं 5 मुद्राओं में उलझा देते हैं। अब जो 5वीं मुद्रा है वो है उन्मुनी। अब इस मुद्रा में क्या होता है, इसमें सहस्रार जो सर की चोटी वाला स्थान है, उसमें पूर्ण एकाग्रता के साथ मन को लगाने का अभ्यास करने से आत्मा परमात्मा की ओर गमन करने लगती है और व्यक्ति ब्रह्मांड की चेतना से जुड़ने लग जाता है। अब यहाँ पर जो लिखा गया है कि आत्मा परमात्मा की ओर गमन करने लगती है, ये केवल इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये इसको परमात्मा समझ रहे हैं कि उन्मुनी मुद्रा साध के हम परमात्मा को प्राप्त हो जाएंगे। ये कैसे साधी जाती है दोस्तों? जब इन्हीं 4 मुद्राओं में आप निपुण हो जाते हो, तब उसी के द्वारा जो 5वीं स्थिति बनती है, जिसको हम कह देते हैं कि 4 भूमियां, 4 रूहानी मंडलों को पार करके 5वां जो लास्ट सहस्रार चक्र पे जब पहुंचता है जीव अंदर की तरफ से, यानी इंगला पिंगला सुषुम्ना के बीच में से होता हुआ जब सहस्रार तक पहुंचता है, तब वहां पर जो इतना अनंत प्रकाश दिखाई देता है, इतना ज्यादा प्रकाश दिखाई देता है, उसको ये जीव परमात्मा समझ के भ्रमित होके वहीं रुक जाता है। यही उसके सफर का अंत स्थान होता है, यहीं पर उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन वो नकली होता है, वो असली नहीं होता। वो उसको केवल भ्रमित करने के लिए इस मन और माया ने एक चाल बनाई होती है, एक शिकंजा बनाया होता है, जहां पर वो भ्रमित हो जाता है और अपना अनमोल जीवन हमेशा के लिए बर्बाद कर देता है। फिर जाने कितने युगों के बाद उसको फिर एक बार इंसान चोला मिलता है और फिर उसको गुरु मिले ना मिले कोई गारंटी नहीं। इसलिए मेरे भाई, इसी जन्म में निर्णय कर लो, इसी जन्म में परख कर लो कि किस गुरु की शरण में जाना है। जो ये 5 मुद्राएं साधते हैं दोस्तों, एक पल में उनको त्याग देना चाहिए, क्योंकि कबीर साहब की वाणी है, मैं आपको दिखा रहा हूं, और इसमें बहुत स्पष्ट आपको समझ में आएगा कि कबीर साहब क्या कहना चाहते हैं। तो कबीर साहब का शब्द बताने से पहले मैं आपको एक और चीज बता देता हूं कि एक जो शब्द है, संतो सहज समाधि भली है, उसमें इन काल के दूतों ने कुछ मिलावट ऐसी करी कि अंत की पंक्तियों में उन्होंने लिख दिया, कहे कबीर ये उन्मुनी रहनी सो प्रगट कर गाई, सुख दुख से कोई परे परम पद सो पद है सुखदाई। मतलब कि जो काल के दूत स्वयं इन 5 मुद्राओं को साध रहे थे, उन्होंने कबीर साहब को भी इन 5 मुद्राओं के वश में करने की कोशिश करी कि कबीर साहब भी 5 मुद्राओं के अधीन थे। वो भी इन 5 मुद्राओं को ही सधवाना चाहते थे, लोगों को बताना चाहते थे कि उन्मुनी मुद्रा में रहो। दोस्तों, आप विवेकी हो, एक पल में समझ सकते हो कि ये सत्य है कि नहीं है। आप विवेकी हो, इसलिए मैंने पहले भी कहा था कि लिखे पढ़े तो बहुत हैं, लेकिन पढ़ा लिखा कोई नहीं है। जो लिखा हुआ है, चाहे वो गलत ही लिखा हो, उस पर विचार नहीं करेंगे कि ये तो कबीर साहब के हिसाब से गलत लिखा है, इसको सही किया जाए। बल्कि जो गलत लिखा हो उसको कहते हैं ये तो प्रमाण है, ये तो कबीर साहब की वाणी है, इसमें जो लिखा है वही सत्य है। अरे मेरे भाई, कबीर साहब कहते हैं मसी कागज छुआ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, और चारों युग की महिमा कबीर मुख ही जनाई बात। यानी मैंने कभी कागज कलम को हाथ नहीं लगाया, और जितना भी ज्ञान था मैंने भाग के सुनाया। लिखने वाले कोई और थे, और जब वो सब चले गए तो उसके बाद कितनों ने मिलावट करी, इसकी कोई गिनती नहीं। लेकिन विवेकी हंस एक पल में समझ जाएगा कि कहां पे मिलावट है। अगर वाणियों में मिलावट है तो मेरे भाई मीटर भी वाणियां ही हैं, सब वाणियों में मिलावट नहीं हो सकती।
इसलिए वाणियों के द्वारा ही वाणियों में जो मिलावट है उसको पकड़ेंगे, और जो विवेकी होगा वही पकड़ पाएगा। तो दोस्तों, अभी मैं जो आपको वाणी दिखाने जा रहा हूं वो आप अच्छी तरह समझ लो, जिसमें उन्मुनी मुद्रा जो सबसे ज्यादा खतरनाक है जिज्ञासु जीवों के लिए, जो सत्य भक्ति को ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये अधूरे गुरु उनको उन्मुनी मुद्रा में उलझा देते हैं। तो इसी को आज खोलेंगे दोस्तों। इस उन्मुनी मुद्रा का जो जाल है उसको तोड़ेंगे। आइए वाणी देखते हैं। तो क्या कहती है वाणी? खेचरी ना भूचरी ना चांचरी अगोचरी, उन्मुनी पांचों की गम नाही, अधर तान तानिये रेचक कुंभक पूरक को ढंग नाही, पड़े गुने वाद करे कबू नाही मानिए, श्वासा का जाप करे झूठ सो बखानिए, अक्षर पार नी अक्षर भरपूर है, कहे कबीर सत्य कर मानिए। तो साहिब इस वाणी में बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं कि इन पांचों मुद्राओं में जो भी जीव उलझे हैं वो वहां तक नहीं पहुंच सकते जहां पर उनकी मुक्ति होगी। खेचरी ना भूचरी ना चांचरी अगोचरी, पांचों की गम नाही, ये पांचों मुद्राएं वहां तक नहीं पहुंचा सकती जहां मैं ले जाना चाहता हूं। कहां पे? अधर तान तानिए, यानी उस अधर द्वीप पर सुरती को तानो, निशाना साधो। कौन सा अधर? जिसके लिए साहिब ने बोला है अधर द्वीप तहां गगन गुफा में, है निज वस्तु सारा और ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, ये धरता ध्यान हमारा। इन पांचों मुद्राओं के साधने से आपको केवल ज्योत और प्रकाश के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला, अनहद नाद के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन जो साहिब का रास्ता है वो विहंगम योग है। उस विहंगम योग का अर्थ ही समझ जाओगे तो नकली विहंगम योग को छोड़ दोगे, क्योंकि ये पांच भूमियों वाला विहंगम योग नहीं है। विहंगम योग कुछ और है भाई। क्या है विहंगम योग? जैसे एक पक्षी जमीन से उड़ा और सीधे आसमान को घर कर गया, बीच में कहीं नहीं रुका, कोई भूमियां नहीं है, कोई मंडल वंडल नहीं है, यहां से उड़ा और वहां पे पहुंचा। तो बोलिया रब दा की पाना, ऐथों पटना उत्थे लाना। अरे बीच में कहां है? बीच में भरम जाल है जो आपको सिखाया जा रहा है। आज इन नकली पंथों ने बड़े बड़े आश्रम खोले हुए हैं, पूरी माया की जय जयकार है, बड़े बड़े मंदिर अरबों खरबों डॉलर के बनवाने में लगे हैं। लोगों के गाड़े पसीने का, मेहनत का जो पैसा है वो इन ईंट पत्थरों में लगा के अपनी जय जयकार करवाना चाहते हैं। ऐसे ऐसे पंथ हैं। मैंने एक भाई से पूछा कि आपके गुरुजी इतना बड़ा मंदिर बनवा रहे हैं, वो भी कबीर साहब के नाम पे, तो कबीर साहब ने कब बोला कि किसी मंदिर को बनवाओ, मूर्तियों को बनवाओ? कबीर साहब ने तो कभी नहीं कहा। तो वो भाई क्या बोलता है कि नहीं नहीं, हम तो मंदिर इसलिए बनवा रहे हैं बड़े से बड़ा, ताकि हमारा जो ग्रंथ है हम उस ग्रंथ के सारे दोहे उनकी दीवारों पे लिखेंगे, ताकि कल को कोई ग्रंथ में मिलावट ना कर पाए। देखिए, एक ग्रंथ जो कुछ पेजों का होता है, 1000, 1200, 1300, 1500 पेजों का, अब वो ग्रंथ ये इंटरनेट पे अगर डाल दें कि भाई ये है हमारी ऑफिशियल साइट और ये है ग्रंथ, आप किसी और साइट पे ग्रंथ को ना पढ़े, मिलावट हो सकती है। ये काम 1000 रुपए में हो सकता है एप्लीकेशन बनाने पे। अगर आप किसी आईटी विभाग के सेवादार से कहोगे तो 1000, 1200, 2000 में ये आपकी एप्लीकेशन बना देगा, आपका ग्रंथ डाउनलोड कर देगा। अब उस मिलावट का बहाना बताकर लोगों का पैसा अरबों खरबों डॉलर लगाने में हिचकिचा नहीं रहे हैं महाराज जी, बल्कि ग्रंथ में मिलावट के बहाने की आड़ में छुप के लोगों का पैसा बर्बाद करने में लगे हैं। क्योंकि जितना बड़ा मंदिर बनेगा उतनी ही बड़ी इनकी जय जयकार होगी, उतनी ही संपत्ति के ये मालिक हो जाएंगे। पता नहीं क्या सोच के ये कबीर साहब को आगे रखकर अपना पंथ चलाते हैं। क्या बोलूं इनको मैं। खैर, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भया उदास, सबका समय आएगा भाई। ये जितना भी धर्म के नाम पे पाखंडवाद चल रहा है,
ये सबका हिसाब एक दिन देना पड़ेगा। तो आगे कहते हैं, पड़े गुने वाद करे कबू नहीं मानिए, और स्वासा का जाप करे झूठ सो बखानिए। यानी जितने भी आप देखते हैं टीवी पे ये जो कथाएं पढ़ने वाले बाबा जी आते हैं, कोई रामायण की कथा सुना रहा है, कोई गीता सुना रहा है, कोई कुरान सुना रहा है, कोई बाइबल पढ़ के सुना रहा है, कोई गुरु ग्रंथ साहब पढ़ पढ़ के सुना रहा है, लेकिन भेद नहीं जान रहा है, उस सार शब्द का भेद नहीं जान रहा है, उस आत्म ज्ञान को नहीं जान रहा है। उसके लिए बोला है कि पड़े गुने वाद करे कबू ना ही मानिए, और श्वासा का जाप करे झूठ सो बखानिए। जितने भी ये श्वासा का जाप वाले हैं, चाहे वो मंत्र जप के सांस का जाप कर रहे हैं, चाहे बिना मंत्र जपे उस सांसों की धुन पे सुरती को टिका रहे हैं, जो सोहंग की धुन चल रही है, ओहंग की धुन चल रही है, कोहंग की धुन चल रही है, उस पे सुरती को टिका रहे हैं। भाई वो धुन भी एक दिन खत्म हो जाएगी, तब कहां लगाओगे सुरत को, इस पे विचार करो। तो कहते हैं श्वासा का जाप करे झूठ सो बखानिए, अक्षर पार नी अक्षर भरपूर है, कहे कबीर सो सत्य कर मानिए। यानी 52 अक्षरों से परे जो नी अक्षर है, जब तक वो आपको देने वाला कोई गुरु नहीं मिल गया, जब तक आपका बेड़ा पार नहीं हो पाएगा। आप इसी भवसागर में गोते खाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए साहिब ने कहा, वस्तु कहीं खोजे कहीं कैसे लागे हाथ, गुप्त वस्तु तब मिले जब भेदी लीजे साथ। जब वो भेदी गुरु मिलेगा तभी आपको सार शब्द का लखाव कर सकता है, अन्यथा आपको कोई भी गुरु पार नहीं कर सकता। तो एक वाणी और मैं प्रमाणित करूंगा आपको, जो साहिब जी की वाणी है, और उस वाणी को सुनकर बहुत से जीव लाखों की संख्या में जागे भी हैं और इन 5 मुद्राओं को छोड़कर आगे भी बढ़े हैं। तो कौन सी है वो वाणी? संतों सब शब्दे शब्द बखाने, शब्द फांस फंसे सब कोई और शब्द नहीं पहचाने। इसी वाणी में जब आप लास्ट में देखोगे तो जहां पर उन्मुनी मुद्रा की बात चली है, क्योंकि कबीर पंथ में उन्मुनी मुद्रा का बहुत बड़ा बोलबाला है इस वक्त। जितने भी अधूरे कबीर पंथी हैं, ये सब उन्मुनी मुद्रा को लेके ही चलते हैं। इंगला पिंगला सुषमना में से ध्यान लगवाते हुए सहस्रार चक्र तक लेके जाते हैं और जीव को काल के मुंह में झोंक देते हैं, और बेचारा जीव ना समझी के कारण काल के मुंह में चला जाता है। तो यहां पर बिल्कुल स्पष्ट बोला है साहिब ने 5 मुद्राओं के बारे में कि 5 शब्द 5 है मुद्रा, सो निश्चय कर जाना, आगे पुरुष पुराण नहीं अक्षर, तिनकी खबर ना जाना। 9 नाथ 84 सिद्ध, 5 शब्द में अटके, मुद्रा साध रहे घट भीतर, फिर औंधे मुंह लटके। 5 शब्द 5 है मुद्रा, लोक दीप यम जाला, कहे कबीर अक्षर के आगे नी अक्षर उजाला। अब कितना क्लियर कर दिया है साहिब ने कि ये खेचरी भूचरी चांचरी अगोचरी उन्मुनी, इन 5 को ही जो कोई भी गुरु देता है, या इनमें से कोई भी एक साधना भी आपको देता है, तो उसने आपको समझ जाओ कि उलझा दिया। अब आप उस विहंगम योग को प्राप्त नहीं कर सकते जिसका ज्ञान बंदी छोड़ देने आए थे। इन अधूरे गुरुओं के चक्कर में ही आप इन 5 भूमियों पर ही चलते चले जाओगे, और इन्हीं 5 मंडलों में आपको अलग अलग तरह का जो अनुभव होगा वो परम अनुभव नहीं है, वो योगियों वाला अनुभव है। क्योंकि जैसे कुएं के मेंढक ने कभी समुद्र नहीं देखा, तो उसके लिए तो भाई कुएं का पानी ही समुद्र है, उसी को ही सत्य मान के बैठा है। इसी तरह जब तक आपको यही नहीं पता लगेगा कि योगियों का, महर्षियों का अनुभव अलग है और संतों का अनुभव अलग है, जब तक आपको उनकी चाल में ही फर्क नहीं पता लगेगा, आप कैसे प्राप्ति कर सकते हो? कभी नहीं कर पाओगे। इसीलिए दोस्तों, कहीं भी जुड़ने से पहले उस विहंगम योग को समझ जाओ कि विहंगम योग होता क्या है। सुरती शब्द योग है क्या, जिसमें केवल सुरती और शब्द होता है, बीच में कुछ नहीं होता है। सुरती को ही हटा के दुनिया से शब्द में लगाया जाता है, ना कि सुरती को 5
मंडलों में या 5 भूमियों में उलझा दिया जाता है, कदापि नहीं। इसीलिए अब जीव जाग रहे हैं और हजारों मैसेज, नए मैसेज आते हैं केवल सत्य ज्ञान को समझने मात्र से। क्योंकि दोस्तों, आप मूर्ख नहीं हो, केवल थोड़ी सी कमी है सत्य ज्ञान को समझने में। जिस दिन वो कमी पूरी हो गई, उस दिन आप पूर्ण हो जाओगे, पूर्ण विवेकी हो जाओगे। कोई आपको मूर्ख नहीं बना सकता। मूर्ख आप तभी तक बने हो जब तक आपको कोई विवेकी गुरु नहीं मिल गया। क्योंकि परख दोस्तों 2 चीजों में होती है, एक में नहीं। जिस पंथ से आप जुड़े हो, आप उस पंथ को ही सत्य मान के बैठे हो, क्योंकि उससे आगे का ज्ञान आपको नहीं मिल पा रहा है। लेकिन जिस दिन उससे आगे का ज्ञान आपको समझ में आ जाता है, आप पिछली पौड़ी को छोड़ के आगे बढ़ जाते हो और उसमें कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि जिस लक्ष्य के लिए हमने गुरु को बनाया था, गुरु धारण किया था, उस लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है उस अधूरे गुरु को त्याग कर। क्योंकि अधूरे गुरु को त्यागना ही सतगुरु की तरफ बढ़ना होता है, ना कि अधूरे गुरु से प्रेम करके अपना जीवन नष्ट करने को भक्ति कहते हैं, कदापि नहीं। साहिब कहते हैं, जब तक मिले नहीं शब्द वो साचा, और तब लग गुरु करो 10 पांचा। गुरु भक्ति शब्द की भक्ति है, ना कि देहधारी गुरु की भक्ति को गुरु भक्ति कहते हैं। अरे गुरु बड़े हैं जगत में, कोई ना लागे तीर, सभी गुरु बह जाएंगे, जागृत गुरु कबीर। जो कबीर साहब हैं वो हमेशा जागृत रहते हैं, हमेशा ही अपने स्वरूप को जानते हैं, भ्रमित नहीं होते हैं, और अपने हंसों को भी उनके स्वरूप का लखाव कराते हैं ताकि वो भी भ्रमित होने से बच जाए। अरे गुरुआ तो घर घर फिरे, कौड़ी केर 50, अपने रूप की खबर नहीं और शिष्य करण की आस। अपने रूप की तो खबर नहीं है कि मैं हूं क्या, कैसा हूं, और शिष्य बनाने में लगे हैं कि मेरे शिष्य हो जाओ, मैं ही परम गुरु हूं, मैं ही महर्षि हूं और मैं ही तुम्हें बचाऊंगा। इसी भ्रम में डालकर लाखों जीवों का जीवन बर्बाद करके चले जाते हैं ऐसे अधूरे गुरु। तो मेरे भाइयों, अब आपने विवेक को जगाए रखना है, आगे से आगे बढ़ना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। सत्य को प्राप्त करना ही हमारा परम लक्ष्य है, और सत्य केवल शब्द है, शब्द के अलावा और कुछ नहीं। हम हैं शब्द, शब्द हम माही, और शब्द से भिन्न और कछु नहीं। उस शब्द के अलावा अगर कुछ और आपको देता है गुरु, तो समझ जाओ कि आपको वो भरमा गया और आप भ्रमित हो गए, केवल विवेक ना होने के कारण। लेकिन मेरे भाई, अब हमने विवेकी होना है, अब हमने मूर्ख नहीं बनना, बहुत बन लिए, अब नहीं, अब नहीं। और दोस्तों, जो कई मेरे भाइयों के जो प्रश्न है कि कई संतों ने श्वासों की बात करी है, जैसे कबीर साहब कहते हैं, श्वास श्वास में नाम ले, व्यर्थ सांस मत खोए, ना जाने इस श्वास का आवन होए ना होए। या फिर और भी जो श्वासों के ऊपर वाणियां ली गई हैं, ये सब यही सिद्ध करती हैं कि श्वासों का जाप करना है। नहीं मेरे भाई, इन सब वाणियों को बिल्कुल अच्छी तरह से समझाया जाएगा, बिल्कुल सटीक उदाहरण देके। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, एक एक चीज खोल के समझाई जाएगी। और आपको बताना चाहूंगा, जो लोग कुछ भ्रमित कर रहे हैं कि कबीर साहब कहते हैं कि सब श्वासों की श्वास में है, तो मेरे भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि पहले भी उन्होंने इसी वाणी में इशारा दिया है कि नहीं प्राण में, नहीं पिंड में। अब अगर आप इन्हीं दोनों को चीजों को समझ जाओगे, क्या है प्राण और क्या है पिंड, तो आप कदापि नहीं बोलोगे कि वो श्वासों में है। दोस्तों, पहले प्राण का मतलब समझ लो कि प्राण क्या होता है। जो प्राण वायु होती है वो क्या होती है। अगर आपने इस प्राण वायु को समझ लिया तो आप समझ जाओगे कि वो श्वासों में नहीं है। और क्या है पिंड, यानी कि शरीर। अगर आपने ये समझ लिया कि वो शरीर में नहीं है, नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, तो श्वासें तो भाई शरीर के अंदर चल रही है ना, फिर तो वो पिंड में भी हो गया, फिर तो पूरी वाणी ही झूठ हो जाएगी। इसीलिए इन जो काल के दूतों ने मिलावट करी थी वाणी में, मैंने स्पष्ट रूप से खोल के सामने रख दी थी। लेकिन अगर आप फिर भी कहोगे कि सब श्वासों की श्वास में, तो इसका अर्थ भी अलग निकलता है।
कि श्वासों की श्वास में, यानी श्वास में नहीं, उसकी वजह से जिसकी वजह से श्वास चल रही है, यानी उस शब्द गुरु की वजह से, वहां पर मैं मिलूंगा आपको। इन श्वासों में नहीं मिलूंगा, क्योंकि ये श्वासें तो एक दिन नष्ट हो जाती हैं। जिस चीज में स्वयं साहिब आके बैठ जाए वो नष्ट नहीं होता भाई, और वो शब्द में है। हम हैं शब्द, शब्द हम माही, वो श्वासों में नहीं है। समझ जाओ इस बात को। खैर, जो मैं सत्संग करूंगा श्वासों के ऊपर, उसमें आप एक एक चीज समझ जाओगे, क्योंकि जल्दबाजी वाला काम नहीं है मेरे भाई। एक एक चीज को समझना है गहराई से, क्योंकि अगर समझोगे नहीं तो विश्वास नहीं बनेगा, विश्वास नहीं बना तो भक्ति नहीं कर पाओगे, क्योंकि भक्ति ही विश्वास की है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में, ना कि मैं श्वास में हूं। वो विश्वास में है। पहले वाणियों को समझ लो अच्छी तरह कि क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके बाद जो गुरु बताए उस पे अटल विश्वास करो और भक्ति स्टार्ट करो। बस यही मूल है और कुछ नहीं है। तो दोस्तों, आज का सत्संग यही समाप्त करता हूं और बहुत जल्दी फिर एक नया सत्संग लेके आऊंगा। तब तक के लिए मुझे विदा करें और अपने विवेक को जगाए रखें। जय गुरु बंदी छोड़ वैराग साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ साधु शरण साहिब जी, जय गुरु बंदी छोड़ बाबा नानक जी, बाबा अंगद देव जी, जय गुरु बंदी छोड़ मदन साहिब जी की, जय जय सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो मेरे मालिक की साहिब बंदगी। सतनाम।